welcome to a new topic, that is emotion. Uh, Lastly, we have discussed that the chapter and the topic regarding motivation, where the man has been considered as a doer. Though man is a rational being and such, while doing or displaying the behavior, he makes use of his rational thoughts, reasons, and applies logic into it for whatever he is motivated to do. But at the same time, man is also an emotional. So let's start our new discussion about an important topic regarding psychology, that is emotions. Emotion. What is emotion? Agitated state of our mind and body. Here the two things involved, our mind and body, leading us to perform some or other types of behavioral acts. Again, there is a talk about the behavioral performance. So emotions are private experiences. We use operational definitions because we cannot actually see feelings. So we infer observable behavior associated with the emotions. Emotion, the word, it has been derived from a Latin word emovere, to stir up or to excite, as far as the derivation of the word is concerned. So there are anyhow, it is a state of feeling. Now, come to its definition, that according to Crow and Crow, emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and physiological stir-up states in the individual, and that shows itself in his overt behavior. यानी इसके ओवर्ट बिहेवियर में कोई जो तब्दीली आ रही होती है इसके, फिर उसकी दोनों यानी उसकी मेंटल और उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट अप, उसकी एडजस्टमेंट होती है उसकी इनर से, ओवर्ट्स में नहीं बल्कि इसके ओवर्ट बिहेवियर में जो हमें जो नज़र आती है, और दैट इज अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है इमोशन का। अच्छा, इसकी नेचर की तरफ जाते हैं और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। The emotional experiences are associated with some instincts or biological drive. इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कुछ तो जिबिलिटी तौर पर हमारे साथ हैं, और कुछ हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स भी ऐसी हैं। चैलेंज ऑफ बेसिक नीड्स। इमोशंस आर द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। How we perceive, product of our perceptions. According to perception, organic changes takes place within body for psychologically may be favorable या unfavorable होती है। जो तब्दीलियाँ ऑर्गेनिक चेंजेस हमारे जिस्म में हो रही होती है साइकोलॉजिकली, जो कुछ हमें फेवर करती हैं और कुछ हमें, और ये इमोशंस हैं और ये परसेप्शंस पर का प्रोडक्ट। द कोर ऑफ एन इमोशन इज फीलिंग। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसकी नेचर भी, कि इमोशंस की फीलिंग है, और जो कि बोथ आर इफेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। इमोशंस आर इंटेंसिफाइड फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स आर आफ्टर सम परसेप्शंस के बाद जो हमें फीलिंग्स मिलती हैं, ठीक है जी। तो फीलिंग्स जो हैं वो इसमें इमोशंस में एक
बुनियादी हैसियत रखती है। इमोशंस ब्रिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी लेकर आती हैं कुछ, यानी मतलब बल्ज ऑफ आइज, यानी बाज़ औक़ात आप आँखों के इशारों से, मुँह के इशारे से, या आंसू निकल आना, या आवाज़ का रुक जाना, अटक जाना, ये सारे फिजियोलॉजिकल अराउज़ल हैं, चेंजेस हैं जो कि इमोशंस की वजह से हमारे यहाँ पैदा होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी और उसकी नेचर में भी आती है। अगेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड विद सम जो इंस्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन है, फीलिंग है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इससे आती हैं। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन में इमोशंस आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी ये नहीं कुछ में हो कुछ में ना हो, इट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। और जिंदगी की तमाम स्टेजेस में ये होते हैं, यानी ये नहीं है कि सर्टन एज में आकर इमोशन जो है वो आपके ख़त्म हो जाए, नहीं, बल्कि मौजूद रहते हैं। इमोशंस आर इंडिविजुअलाइज्ड एंड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी हर बंदे से ये वेरी करता है इमोशंस, ठीक है जी, और सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है। इमोशंस कैन बी डिस्प्लेस्ड, इट्स वेरी इजी, आपके इमोशंस को आप डिस्प्लेस भी करते हैं। और देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द अपसर्ज ऑफ इमोशंस एंड इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। इफेक्ट, अ ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस। ब्रॉड रेंज ऑफ इफेक्ट इसका क्या है, यानी व्हाट आर इमोशंस, इफेक्ट क्या है, ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग्स दैट पीपल एक्सपीरियंस, यानी इसका एक बड़ा असर है, और जो कि इमोशंस हैं, और फिर उस साइड पर राइट पे मूड्स हैं। इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समवन, यानी किसी हवाले से इंटेंस फीलिंग्स दैट आर डायरेक्टेड एट समवन, या किसी चीज़ के हवाले से आपकी इंटेंस फीलिंग है, या किसी शख्स के हवाले से आपकी इंटेंस फीलिंग। और मूड क्या चीज़ है, फीलिंग्स हैं दैट टेंड टू बी लेस इंटेंस देन इमोशंस एंड दैट लैक ए कॉन्टेक्चुअल स्टिमुलस, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन दोनों इफेक्ट। आगे चलते हैं। इमोशंस के बुनियादी कंपोनेंट जो हैं वो 4 हैं, यानी इसके सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट इमोशन अगर है तो जाहिर सी बात है ऐसा ही है, और फीलिंग इसमें मौजूद है। इसमें आपके यहाँ बॉडीली अराउजल होता है, यानी आपकी फिजियोलॉजिकल जेस्चर्स हमें नजर आते हैं। और इसका एक कंपोनेंट ये भी है कि सेंस ऑफ पर्पस, यानी कोई किसी बात पर, किसी चीज़ पर आपके यहाँ कोई चेंज आ रही है या उसका इज़हार, और सोशल एक्सप्रेसिव्स, वो जो आप इज़हार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फीलिंग, बॉडीली अराउजल, सेंस ऑफ पर्पस और सोशल एक्सप्रेसिव जो हैं वो लाजमी है। आगे हम देखते हैं फीलिंग कंपोनेंट क्या है, यानी फीलिंग वाला फर्स्ट वन। इमोशंस आर सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव और वेरी करती है। दे मेक अस फील इन अ पार्टिकुलर वे, यानी आप सोचते हैं और आप फील करते हैं, या आप एंगर का इज़हार करते हैं या जॉय का इज़हार करते हैं। मीनिंग एंड पर्सनल सिग्निफिकेंस है, वेरी इन इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, यानी हो सकता है कि वो फीलिंग किसी के लिए ज़्यादा हो और किसी के लिए कम हो, इंटेंसिटी इसमें बन जाती है। और रूटेड इन मेंटल प्रोसेस, लेबलिंग, यानी मतलब मेंटल प्रोसेस ज़रूरी है फीलिंग कंपोनेंट कैसे हो, ठीक है जी। ये इसके डेरिवेटिव्स। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है बॉडीली अराउजल कैसे होती है, यानी आप बायोलॉजिकल एक्टिवेशन आपके यहाँ नजर आती है, यानी ऑटोनॉमिक और हार्मोनल सिस्टम आपके यहाँ बॉडी में जो है वो एक्टिव हो जाता है। और कॉपिंग बिहेवियर ड्यूरिंग इमोशन, यानी आप प्रिपेयर्ड एंड एक्टिवेट एडेप्टिव कॉपिंग, ठीक है जी। और बॉडी प्रिपेयर्ड फॉर एक्शन, यानी अलर्ट पोस्चर या क्लेंच फिस्ट्स या कुछ भी आपके जिस्म में एक तब्दीली सी आ जाती है, जैसे मतलब गुस्सा आना, आंसू आना, रोंके खड़े होना, ये सारी चीज़ें जो बॉडीली अराउजल्स ड्यू टू, तो ये इमोशन का बुनियादी कंपोनेंट में आता है, दूसरी बॉडीली अराउजल। अगला है हमारा पर्पसिव कंपोनेंट,
पर्पसिव कंपोनेंट क्या है कि गिव इमोशन इट्स गोल डायरेक्टेड फोर्स, यानी इमोशंस को पर्पसिव जो है वो एक सिमत का तयन करते हैं, यानी मोटिवेशन टू टेक एक्शन, यानी इमोशंस ने अब आपकी मोटिवेशन को जो है वो काम पे लगाया है कि आपने फलां काम करना। कोप विद इमोशन काजिंग सर्कमस्टांसेस, व्हाई पीपल बेनिफिट फ्रॉम इमोशंस, यानी किसी के जज्बात से फ़ायदा ले लेना, ठीक है जी। सोशल और एवोल्यूशनरी एडवांटेज, यानी या काउंसलिंग करना या लड़ा देना, ठीक है जी। तो पर्पसिव कंपोनेंट आप समझ जाते हैं और आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, यानी उसको एक सिमत देता है और मोटिवेशन को एक तहरीक देता है। सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट इस पे जो है वो क्या है कि इमोशंस कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट है, यानी मतलब आप अपनी अमली ज़िंदगी में सोशली उसको एक्सप्रेस करते हैं, आप पोस्टर्स बनाते हैं, आप जेस्चर्स से या बोलते हैं, वोकलाइजेशन या फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी मेक अवर इमोशंस पब्लिक, यानी हमारे वो जज्बात जो हम हमारे यहाँ इनर, यानी वो शुरू में मैंने आपको ओवर्ट एंड कोवर्ट, तो वो ओवर्ट था और कोवर्ट्स की वजह से आप ओवर्ट की तरफ आए हैं, यानी आपने उसका इजहार किया है, जेस्चर्स या वोकलाइज किया है या पोस्टर्स बनाए हैं या फेशियल एक्सप्रेशंस किए हैं, तो ये पब्लिक के सामने आ जाते हैं और उससे फिर आप कम्युनिकेशन करते हैं, या वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। और हमें सिचुएशंस को समझने में आसानी होती है और इवेंट के एतबार से आप रिएक्शंस भी शो करते हैं, तो ये सोशल एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। और फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमें एक मैसेज देते हैं, कन्वे इमोशंस, या दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से हमें मैसेज मिलता है या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से। ईच पिक्चर हियर इन दिस फिगर ऑन दिस स्लाइड पोर्ट्रेज अ डिफरेंट इमोशन, हर एक तस्वीर में एक डिफरेंट किस्म का इमोशन है। ट्राई टू आइडेंटिफाई देम बिफोर लुकिंग एट द आंसर्स। सो टॉप लेफ्ट पे आप देखें, टॉप लेफ्ट टू राइट पर देखें तो न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। उसके साथ आगे अगर देखें तो आपको साथ में टॉप सेकंड जो है वो आपको आंखें खुली हुई हैं और ये सरप्राइजिंग किस्म का नजर आ रहा है, यानी ये एक फेशियल एक्सप्रेशन है कि जो कि हमें उसके इमोशंस की फीलिंग बता रहा है। तो टॉप थर्ड को अगर आप देखें तो वो हैप्पीनेस, यानी हमें मुस्कुराहट या खुशी का इजहार कर रहा है। फिर बॉटम पे आ जाएं तो आपको टॉप यानी बॉटम वन वाला जो है वो हमें फियर, यानी बहुत हैरान कुन, अब आंखों के इशारे और मुंह के जेस्चर से देख लें तो ये हमें एक कन्वे कर रहा है कि फियर को है। और फिर दरमियान वाला यानी मिड वाला जो है बॉटम में, ये हमें सैडनेस को शो कर रहा है। और फिर आखिर वाला अगर आप देखें तो खातून वही है लेकिन आपको एंगर में नज़र आ रही है। तो फर्स्ट वन खुशी और ये एंगर, तो ये जेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हमें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें इमोशंस कन्वे करते हैं, ठीक है। ये सारे इमोशंस हुए, यानी एंगर, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, सरप्राइज, न्यूट्रल, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इमोशंस generally can be categorized as a positive and negative emotions. Unpleasant emotions like fear, anger, jealousy, ये सारे unpleasant हैं और बुरे तस्वर किए जाते हैं। और प्लीजेंट इमोशन जैसे लव है, जॉय है, क्यूरियोसिटी है, हैप्पीनेस है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और प्लीजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट। However, the emotions are categorized as positive or negative in relation to circumstances, यानी intensity या impact या frequency के एतबार से हम इसको ले रहे हो। टाइप्स में फिर आप देख लें कि टाइप्स में एक्साइटेड सॉर्ट ऑफ इमोशंस हैं, फिर टेंडर हैं, फिर स्केयर्ड हैं, एंग्री हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं। सपोज हैप्पी से स्टार्ट करते हैं तो फुलफिल्ड होता है, वहाँ पर ग्लेड है उसके लिए लफ्ज़,
तो ये सारे उसके लिए आप एडजेक्टिव्स लगाते जाएं, और प्लीज्ड, हैप्पी, ये इमोशंस हुए। एक्साइटेड के लिए ये इमोशंस हैं, तो उसके लिए हमने एक्सकाइटिक, एनर्जेटिक, अराउज, बाउंसी, इसी तरह से और बहुत से इसके साथ टेंडरनेस है, स्केयर्ड है, एंग्री है, सैड। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इमोशन जो वो वाले थे और ये उसके साथ जुड़े हुए। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं उन्हीं चीज़ों को आगे थोड़ा सा लेकर जाते हैं कि इसके इमोशंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस में 3 तरह के कंपोनेंट जो हैं वो लाजमी है। नंबर 1 इज कॉग्निशन, यानी this component serves primarily to influence an evaluation of given situation, prompting us to become emotional in one way or another or not at all. यानी दिमाग का इसमें रोल हो रहा होता है। ठीक है जी। यानी आप डिफरेंट सिचुएशन में प्रॉम्प्ट करते हैं डिफरेंट। तो दूसरा कंपोनेंट इमोशंस के अंदर पहली तो कॉग्निशन का होना लाजमी है, दूसरा फीलिंग्स का होना लाजमी है। जैसे readily evident changes in an aroused person is called the feelings. Feelings have immediate motivational significance. They give rise to many physiological processes in the cardiovascular system. Cardiovascular system and produce increased blood pressure. यानी feelings आपके यहाँ खून का या आपके यहाँ तमाम जितनी भी ड्राइव्स हैं आपके साथ साथ ताल्लुक फीलिंग्स का बनता है और नर्वस सिस्टम को प्रॉम्प्ट करती हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटीज इंसान के अंदर उसको मुतहर्रिक करवा देती हैं। इमोशंस के अंदर ये वाला कंपोनेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस कॉल्ड फीलिंग कंपोनेंट, कॉग्निशन के अलावा, दिमाग के अलावा। अगला आ जाता है हमारा इसके साथ तीसरा बड़ा कंपोनेंट है, दैट इज बिहेवियर। यानी हमारे यहाँ जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो आपका, यानी आप कैसा शो करते हैं। ये अगेन और उनमें भी तो आपकी फिजियोलॉजी काम कर रही थी, लेकिन ये आपके नज़र आने वाले हैं, यानी पोस्चर आपका, जेस्चर आपका, फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं और इमोशंस को शो करते हैं। पहला कॉग्निटिव है, दूसरा फीलिंग्स है और तीसरा जो है वो बिहेवियरल या बिहेवियर है। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। जाहिर सी बात है जब इमोशंस आप इमोशन सिचुएशन या स्टेट ऑफ इमोशन में होते हैं तो चेंजेस यानी चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस आर डिवाइडेड इनटू दो तरह की तब्दीलियाँ आती हैं। एक आपके यहाँ बाहर में एक्सटर्नल में आती हो और दूसरी इंटरनल में आती है। एक्सटर्नल चेंजेस क्या आती हैं? द वॉइस चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमोशन। यानी जब इमोशंस आपके यहाँ इमोशंस होंगे तो आपकी आवाज़ में तब्दीली आएगी, या आप खुशी का इज़हार करेंगे या गम का या रोएंगे या कुछ। तो एक्सपेरिमेंट से प्रूव दैट इमोशंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। हमें आवाज़ से पता चलता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड से, किस इमोशन से गुजर रहे हैं। तो एक्सटर्नल से हम इंटरनल की तरफ जाते हैं। जैसे आप बात समझने की कोशिश करें। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज, जब आप रिसीव कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इमोशन एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन बाय लुकिंग एट हिज फेस। जब हम उसको देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो किस स्टेट ऑफ इमोशन से गुजर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन से 2 बातें हैं, बाहर से हम अंदर को समझ लेते हैं और अंदर की वजह से उसका बाहर चेंज हो जाता है। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक्सटर्नल से हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंक ही हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोकस एक्सटर्नल। There will be changes in the body language. उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, यानी उसकी मसल की स्टिफनेस हो सकती है, ट्विस्टिंग ऑफ फिंगर्स हो सकती है, उसकी मूवमेंट ऑफ हैंड्स या लेग्स, या उसके यहाँ पसीना आना, ये सारी चीज़ें, रिंकल्स उसके फोरहेड के ऊपर पड़ जाना, या रेडनेस ऑफ आईज, आंखों का सुर्ख हो जाना, ये सारी एक्सटर्नल चेंजेस हैं फिजियोलॉजिकल जो कि इमोशंस के कारण होती हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इंटरनल चेंजेस क्या आती हैं? सिंथेटिक डिवीजन prepares the body for facing emergency either by fight or by flight। ठीक है जी। फाइट मिसाल के तौर पर फाइट इफ पॉसिबल, अदरवाइज escape from the situation। अगर ठीक है तो वो उससे क्या होगा, इमोशंस की वजह से
उसके यहाँ वो फाइट के लिए तैयार होगा। इट स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड्स एंड causes the excess release of adrenaline and non-adrenaline. Adrenaline gets circulated all over the body, ठीक है जी, and stimulates vital organs leading to following internal changes आपके यहाँ आती हैं। और इन आपका हार्ट रेट तेज़ हो सकता है, आपका हार्ट रेट तेज़ होने की वजह से आपका बीपी जो है वो ज़्यादा होगा, और आपकी सांस जो है वो उसकी रेट जो है वो तेज़ हो जाएगी, और आपके यहाँ ब्लड शुगर लेवल तेज़ हो जाएगा। यानी आप उस सर्टन सिचुएशंस जो आप कन्फ्रंट करेंगे, और उसकी वजह से आपके यहाँ ये आपके इंटरनल चेंजेस हैं, ये सारी की सारी इंटरनल चेंजेस आपके यहाँ। और ऐसे भी हो सकता है कि डिक्रीज इन फंक्शनिंग ऑफ GI tract, that is why we do not experience the feeling of hunger during emotional states। यानी जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमें कोई भूख नहीं लगती, ठीक है जी। सो ये इंटरनल चेंजेस हैं जो कि हमारे इंटरनल ब्लड शुगर लेवल और ये सारी चीज़ों के साथ इनका ताल्लुक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से हम डिफरेंट तरह के ये सामने आपको उसमें आप देखें कि ये इमोशनल इनकी फेशियल एक्सप्रेशंस आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उससे गुजरते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या है, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 पर्सनालिटी फीचर्स आर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये वेरी करता है पर्सनालिटी का नाम विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेली इमोशनल लाइफ सच एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्टिविटी, इफेक्ट वेरिएबिलिटी एंड इफेक्ट रिएक्टिविटी। यानी पर्सनालिटी जो फीचर है वो एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। अगला जो है जी वो कल्चर है, यानी जाहिर सी बात है इस प्लैनेट के ऊपर बहुत सी लोग डिफरेंट कल्चर्स के रहते हैं, तो वो डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो आपके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशंस के ऊपर इनका ताल्लुक होता है। कल्चर प्रोवाइड स्ट्रक्चर और गाइडलाइंस देती है, एक्सपेक्टेशन देती है, रूल्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड देयर वे ऑफ लाइफ। तो ये सारा पर्सनालिटी एक फैक्टर है। कल्चर आपकी इमोशंस के एतबार से एक लीडिंग रोल प्ले करती है। दो हो गए। नेक्स्ट जो हैं वो हमारे आएंगे लाइक यस वेदर, यानी आबो हवा कैसी है, मौसम कैसा है। हाई टेम्परेचर रेज ए पर्सन विद a low mood up, while things like wind or not enough sun made a low person feel even lower. तो seasonal affective disorder said, ठीक है, seasonal affective disorders जिसको SAD का नाम दिया गया हमने, is an example है इसकी। यानी मौसम जो है वो एक pivotal role play कर रहा है इमोशंस के। Stress, it can also negatively affect people with bipolar disorder. This illness, also known as the manic depression or bipolar affective disorder, involves dramatic shifts in mood, energy. यानी स्ट्रेस आपके यहाँ, अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में हैं तो आपके मूड को स्ट्रेस जो है, एंजाइटी जो है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। आपके यहाँ ऊपर वाला वेदर वाला, आपके यहाँ बारिशें हैं, अच्छा मौसम है, ये सारे का सारा आपके इमोशंस को जो है वो कैटर कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एज, यानी एज का क्या ताल्लुक है इमोशंस के लिए। तो ओल्डर एडल्ट्स रिपोर्ट मोर इमोशनल होती है, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी देन यंगर पर्सन। ओल्डर एडल्ट्स पे मोर अटेंशन टू द गुड एंड लेस टू द बैड, वो अच्छाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बुराई को कम देते हैं। देन ओल्डर एडल्ट्स experience a negative emotion, they may be able to recover more quickly than younger persons। तो वो उस अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं और वो अपने यानी वो मोटिवेट नहीं होते, ठीक है। तो इधर एग्जांपल है कि ओल्डर ने ज़्यादा वो किया और
नेगेटिव पर काबू पा लिया। तो एज जो है वो आपके इमोशंस को शो करने में या आपकी पर्सनालिटी पर बड़ा असर होता है इसका। तो ये एक और वजह हमें काज नजर आई है। जेंडर, women are more emotional than men are. However, it depends on the emotional development in childhood as how to express. So ये भी फिर अगेन वेरी करता है कि ख़वातीन का क्या है और मर्दों का क्या है, ये भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर या जियोग्राफिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हाउ वी फील। अनटाइडी रूम जो है वो मेक्स बैड फीलिंग about self. Living in a clean and tidy room, wearing clean dress, enjoying natural beauty makes a person. तो ये बाहर यानी ये अगेन एक्सटर्नल हुआ और ये आपके यहाँ एक अच्छी तब्दीली लेकर आ रहा है, आपके इमोशंस को डिट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और मैरिटल जो रिलेशंस हैं आपके, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप चैलेंजिंग लाइफ, आपको एक्सेप्टिंग डिफरेंट प्रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ आपकी माशरती ज़िंदगी और आपका शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, कैसे मालूम रहते हैं, किस तरह की पेयर का क्या वो है, तो उनकी क्वालिफिकेशन के ये तमाम काउंट हों। फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप कौन सी जगह काम करते हैं, यानी मतलब किस इदारे में काम करते हैं, आपके कोलीग्स कैसे हैं, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, आपके ऊपर वर्कलोड है या नहीं है, ये चीज़ें भी आपके इमोशंस पर असरअंदाज होती हैं। और हम कहते हैं कि ये पासिंग फ्रॉम इमोशनल स्टेट ऑफ बाज होगा। इसी तरह सोशल ट्रेडिशन या रिलीजन या कल्चर या नाम या टेबल्स, ये सारी चीज़ें सोसाइटियल ही हैं और ये आपकी रवायतें कैसी हैं, आपकी मज़हब का क्या रोल है आपकी उसमें, आपकी कल्चर क्या है, आपकी नॉर्म्स क्या हैं जो कि आपके इमोशंस पर असरअंदाज ज़रूर होती हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी थियरीज ऑफ इमोशंस की तरफ, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। थियरीज ऑफ इमोशंस, इवोल्यूशनरी थियरी है, चाहे डार्विन ने या डार्विनियन इसे कहा जाता है, उसने प्रपोज की दैट इमोशंस इवॉल्व बिकॉज दे वर एडेप्टिव और अलाउड एनिमल्स टू सर्वाइव। फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन लीड पीपल टू सीक mates with people. Feeling of fear compel people to either fight or flee because of danger. और इसी तरह से it states our emotions exist because they serve an adaptive role. Emotions motivate people to respond quickly to stimuli in the environment, which helps improve chances of success in survival. If you encounter hissing, spitting, flying animal, chances are you will quickly realize that the animal is frightened or defensive. ठीक है जी। ये थी आपकी एवोल्यूशनरी और थियरी ऑफ इमोशंस में जेम्स लैंग की थियरी है, विलियम जेम्स ने 19th सेंचुरी में पेश की थी। वो कहता है कि दिस थियरी सजेस्टेड व्हेन यू सी एन एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट लीड्स टू अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। आसान सी बात है, पीछे आप पढ़कर आ चुके हैं एक्सटर्नल का और फिजियोलॉजिकल जेस्चर्स आपके यहाँ, यानी एक्सटर्नल से आपका वास्ता पड़ेगा तो आपके जिस्म में तब्दीली हो जाए पैदा होगी, यानी आप कोई शुराफात होंगे जो भी। Your emotional reaction is dependent upon how you interpret those physical reactions. ठीक है जी। For example, suppose you are walking in the woods, जंगल से, तो you see a grizzly bear, you begin to tremble and your heart begins to race. तो ये आपके यहाँ जो उसको देखने से आपके यहाँ अंदर तब्दीली आई है और फिर ट्रेमल हुए और हार्ट आपकी यू हार्ट बिगिंस टू रेस, यानी आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ इमोशन, यू आर नॉट ट्रेमलिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, यू आर नॉट ट्रेमलिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, इंस्टेड यू फील फ्राइटेंड बिकॉज यू आर ट्रेमलिंग। बात को समझने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ इमोशन, यू आर नॉट ट्रेमलिंग, आप नहीं डर रहे थे, बिकॉज you are not trembling because you are frightened. ठीक है, you are not trembling because you are frightened. Instead हुआ क्या है, you feel frightened. आपने frightened felt की है कि आप tremble कर, आपकी हरकत trembling की थी, इसीलिए आप जो है वो आपके यहाँ जो है वो frightened feeling हुई। जेम्स लैंग की थ्योरी। अच्छा, इसी तरह से कैनन बार्ड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी इमोशन, वी फील इमोशंस
एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वीटिंग होती है, ट्रेमलिंग होती है, ये मसल टेंशन होती है साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं कि ये यक वक्त होता है ये काम, पिछली वाली से थोड़ा सा मुख्तलिफ। मोर स्पेसिफिकली इट इज सजेस्टेड दैट इमोशंस रिजल्ट व्हेन द थैलेमस सेंड्स अ मैसेज टू द ब्रेन। ये आपके यहाँ एक प्रोसेस होता है दिमाग में, in response to a stimulus resulting in a physiological reaction. At the same time, the brain also receives signals triggering the emotional experience. Cannon and Bard's theory suggests that the physical and psychological experience of emotion happen at the same time and at one doesn't cause the other. यानी एक की वजह से दूसरा नहीं हो रहा है। पिछली थ्योरी में एक की वजह से दूसरा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि जब भी आप एक्सटर्नल से वास्ता पड़ेगा तो आपके यहाँ दिमाग की और आपका जिस्म भी जो है वो क्या कहता है कि यानी फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस सेम टाइम पर होगा, ये कैनन बार्ड ने कहा है। सैचर सिंगर थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सजेस्टेड फिजियोलॉजिकल अराउजल अकर्स, यानी आपके यहाँ जो तब्दीली आती है फर्स्ट पहले आती है, एंड देन द इंडिविजुअल मस्ट आइडेंटिफाई द रीजन फॉर दिस अराउजल टू एक्सपीरियंस एंड लेबल इट एज एन इमोशन, और उसके बाद में आप उसको कोई इमोशंस का लेबल देते हैं। अ स्टिमुलस लीड्स टू ए फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, जो भी आप बाहर चीज को देखते हैं तो वो कहता है कि उससे आपके यहाँ पहले जिस्म में तब्दीली है, that is then cognitively interpreted and labeled with the results in it। और बाद में आपके यहाँ कोई आवाज निकलती है या आंखों से आंसू आएंगे या चेहरे की शक्ल और सूरत जो है वो चेंज हो जाएगी। सैचर एंड सिंगर्स थ्योरी ड्राज ऑन बोथ द जेम्स लैंग थ्योरी एंड द कैनन बार्ड थ्योरी। वो पिछली दोनों से जो है उसने दिया गया हुआ है। और द सैचर सिंगर थ्योरी प्रपोजेस ऑफ, ये कहते हैं that people do infer emotion based on physiological responses की वजह से वो करते हैं, और इस सिचुएशन एंड द कॉग्निटिव पीस जो है वो बाद में कर रहा होता है। और सैचर सिंगर थ्योरी में लाइक द कैनन बार्ड थ्योरी एंड सैचर ये वाली जो थ्योरी है also suggests that similar physiological responses can produce varying emotions. For example, मिसाल के तौर पर if you experience a racing heart, यानी आपका दिल धड़कन तेज है, and sweating forms during an important math exams, okay, you will probably identify the emotion as anxiety। यानी आप किससे आप गुजर रहे हैं, यानी आपकी जो बैरूनी जो हालत है वो पसीना आ रहा है, और आप किससे गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं। So if you experience the same physical response on a date with your significant other, you might interpret those responses as love, affection or arousal। तो यही हालत उसकी दूसरे शख्स की एग्जाम के अलावा भी हो सकती है, ठीक है, यानी पसीना आना या जुबान का काम होने का काम। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन थ्योरी की तरफ हम आ रही, अगली थ्योरी है। इमोशन रिप्रेजेंट्स a state of heightened arousal rather than a qualitatively unique type of physiological, psychological, physiological or biological process। यानी arousal is considered to lie on a wide continuum ranging from a very low level to extreme agitation। यानी आप जब extreme पर पहुंचते हैं तो हमें नजर आता है। According to Lindsley, emotions provoking stimuli activate the reticular activating system in brain, a stem which sends impulses to cortex की तरफ जाते हैं, as well as musculate and hence emotion are created or expressed। वो कहते हैं जब इंतहाई उस पर पहुंचेंगे और दिमाग की तरफ मैसेज जाएगा तो आपके यहाँ जो है वो एक ये अराउजल होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है, ये इसे यहाँ देख लें कि इमोशंस आर डिस्क्राइब्ड एज द प्राइम मूवर्स ऑफ बिहेवियर, जो कि मेरे प्रीवियस शायद लेक्चर में जो कि क्लास के लेक्चर में मैंने कहा था कि इमोशन जो है वो मूवर होते हैं बिहेवियर्स के। और इमोशनल एडजस्टमेंट जो है वो इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क बिकॉज एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इमोशन लीड टू ए नॉर्मल बिहेवियर वेयर एज मेल एडजस्टमेंट लीड्स टू ए एबनॉर्मल बिहेवियर। यानी आपकी बिहेवियर को अगर आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना एबनॉर्मल बिहेवियर है, बिहेवियरल मूवर है ना। So these stirred up states are stored houses of energy हैं,
which may work for both intense fever and efficiency and strong disruption of mental life. There are many instances where when even highly intelligent people fail to manage their emotions, and some average intelligent person manage their emotions effectively and harmoniously. तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है उस तरह के आदमी को, वरना आप इमोशनली डिस्चार्ज हो सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो सकते हैं, डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते अपने बिहेवियर को। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है ना, इमोशनल एडजस्टमेंट में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर्ड एज अ रैशनल बीइंग। ठीक है जी, जो कि बहुत से स्कॉलर्स ने ये बात कही हुई है। बट इन द ग्रिप ऑफ इमोशंस पीपल बिहेव लाइक इमेच्योर। सम पीपल मे ब्रेक डाउन कंप्लीटली, cannot take proper decisions, and many people even collapse in severe emotional downturn because of serious changes in vital systems such as heart, lungs, brain। और वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो अपने बॉडीली जो उस पर कंट्रोल, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बॉडीली जो है वो उनकी ग्रिप से बाहर हो जाएगी और वो उनकी इमोशंस को भी और साथ में बॉडी के उस पार्ट को भी जो है वो तबाह कर देती है। लंग्स का नुकसान, ब्रेन का नुकसान, हार्ट का नुकसान होने के कंप्लीट चांसेस हैं या पैरालाइज होने के। इमोशंस में हैम्पर द स्टडीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आपके लिए एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। एंड सम पीपल इमोशंस में लीड टू क्राइम्स बिकॉज पीपल लूज रीजनिंग पावर एंड देयर एबिलिटी टू कंट्रोल बिहेवियर इज हैम्पर्ड। अपनी रीजनिंग पावर पर कंट्रोल नहीं होता, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं होता और आप टेम्पर लूज कर जाते हैं और रीजनिंग पावर आपकी नहीं होती है तो आप झगड़ने की आप बॉडी जेस्चर्स, गाली गलौज इस तरह की चीज़ों पर चले जाते हैं। तो हेंस इमोशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन फ्रूटफुल लाइफ। ठीक है जी, आगे हेल्थ और इलनेस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। You have just had with your lover has left your blood boiling. You phone a friend who makes light of it, and before long you are laughing. ये एक situation होगी। Our emotions have a capacity to harm and heal, not just psychologically but physically. बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है। So research has shown that having to deliver a speech can double the severity of allergic symptoms for 2 days. वो क्या है? While crying is soothing because stress hormones are carried out of your body in tears, और आंसुओं की शक्ल में। इस तरह से some of the examples जो हैं वो किस तरह से हो सकती है मिसाल के तौर पर हेल्थ और इलनेस के एतबार से। When you sing your loved one's praises, according to a research in human communication research says that expressing the affectionate feeling you have towards your partner lovers cholesterol levels। ठीक होगी बात, यानी when you sing your loved one's praises, जब ऐसा है तो आप fighting and argument delays the healing process। अब ये दूसरी स्टेज आ जाती है जब फाइट करेंगे, यानी फिजिकल आपका होगा, यानी कंट्रोल नहीं है, और आर्गूमेंट करेंगे तो इट डिलेज द हीलिंग प्रोसेस। क्या से अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एट ओहायो यूनिवर्सिटी 30-minute argument with your partner can slow your body's ability to heal by at least a day. This is under the influence of catecholamines, which can even cause arthritis या diabetes या heart disease या cancer. So when you bottle things up, the people who holds the anger for long duration are at high risk of heart attack, stroke होने के chances, cancer. It also impatience and irritability। ठीक है ना, तो वो bottle up things, the people who hold the anger for a long duration को उससे पर काबू पाने से ये नुकसानात भी हो सकते हैं। Next है falling in love raises level of nerve growth factor for about a year, according to researchers at the University of Pavia, Italy, and it induces a calming effect on both the body and the mind। दोनों पर जो है वो इसका असर होता है।
और डिप्रेशन, पेसिमिज्म और एपैथी जो है ये सारी वो इमोशन वो हालतें हैं affect our health in several ways. Low mood is linked to low levels of serotonin and temperament, the feel good neurotransmitters in the brain. और इसी तरह से laughing increases stress and prevents many diseases. ठीक है जी, वो उसको करती है और बहुत सी बीमारियों से आपको लाफिंग जो है छुटकारा देती है. और फिर नेक्स्ट के इमोशनल टीयर्स वर फाउंड टू कंटेन हाई लेवल्स ऑफ द हार्मोन्स, उसमें ज़्यादा होते हैं, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेस. ठीक है, तो कैथारसिस से आपके यहाँ इमोशंस का इजहार हो जाता है आपके यहाँ, और आपकी हेल्थ जो है या आपकी इलनेस से जो है वो आप बचे रहते हैं. So students, thank you very much for listening this fruitful lesson regarding emotions, where we have discussed emotions, its factors affecting emotions, like theories regarding emotions,